नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, जहां गांधी जी बात करते थे नॉन वायलेंस के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाने के बारे में। ठीक उसके अपोजिट सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि बिना लड़ाई के आजादी नहीं मिल सकती। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आजाद हिंद फौज के बारे में टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। एस्केप फ्रॉम कोलकाता। 1940 के अंत तक सुभाष चंद्र बोस जेल से रिहा हुए थे, बट कोर्ट ने उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया था और 24 घंटे उनके कोलकाता वाले घर में 2 पुलिस वाले हमेशा रहते थे। लेटर्स के जरिए सुभाष चंद्र बोस वैसे तो कांग्रेस पार्टी के कांटेक्ट में बने रहते थे। इसी बीच में समझ भी आ गया कि दूसरा विश्व युद्ध चालू होने की वजह से यही समय था भारत के पास अंग्रेजों से आजादी पाने का। अगर अभी कुछ नहीं करा तो अगले 100 साल तक और भारत अंग्रेजों का गुलाम रहता। इसीलिए 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस अ सीरीज ऑफ डिस्गाइजेस को यूज करके कोलकाता से एस्केप किए और नेपाल के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच गए। कॉन्टेक्टिंग जर्मन एम्बेसी इन अफगानिस्तान। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस का प्लान था कि वो रशियन एम्बेसी को कांटेक्ट करके रशिया पहुंचे और वहां जाकर वहां के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन से मदद लेकर वहां अपनी फौज बनाए, बट जर्मन एम्बेसी ने उनकी बात पहले सुन ली और फौरन सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी लाया गया। फर्स्ट बटालियन ऑफ आजाद हिंद फौज। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की नाजी सेना ने अलाइज पावर के ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को अरेस्ट किया हुआ था। हिटलर की एक मीटिंग के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इन्हीं फौजियों को अपनी आजाद हिंद फौज की पहली बटालियन में शामिल करा, बट इस फौज की प्रॉब्लम एक ही थी कि जर्मन से भारत ले जाना आजाद हिंद फौज के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। जर्मनी टू सिंगापुर। इसी के बाद जर्मन गवर्नमेंट की मदद से एक्सेस पावर के एक और मेंबर जापान से सुभाष चंद्र बोस ने कांटेक्ट किया और फिर यहाँ से अपनी आजाद हिंद फौज फिर से खड़ी कर दी। फर्स्ट फीमेल रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज दुनिया की पहली फौज है जिसमें फीमेल रेजिमेंट भी थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। फायर इन इंडिया। अब सिंगापुर से जैसे ही सुभाष चंद्र बोस की सेना आजाद हिंद फौज भारत की तरफ बढ़ने लगी, दिल्ली चलो का नारा लगाकर वैसे ही भारत के अंदर भी कई लेवल तक आजादी की मांग उठने लगी। अंग्रेजों की सेना में काम करने वाले भारतीय सोल्जर, अंग्रेजों की गवर्नमेंट में काम करने वाले सिविल सर्विस से लेकर आम आदमी हर जगह से और हर घर से भारत छोड़ो का नारा लगाने लगे और साथ ही साथ दिल्ली चलो का नारा लगने लगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज को दिया था जब वह सिंगापुर में थे। इसके बाद उस सेना के हर एक सिपाही के अंदर भारत को आजाद कराने की तीव्र चेष्टा जाग उठी और हम जब भी ये नारा आज फिर से सुनते हैं तो अभी भी देशभक्तों के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डेथ कॉन्स्पिरेसी। आजाद हिंद फौज दिल्ली की तरफ पहुंच रही थी, बट 1945 में भारत को आजादी मिल गई। अब ये वो समय था जब देश को सुभाष चंद्र बोस की सेना की जरूरत नहीं थी। सेंटर में उसी वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक से देशवासियों को रेडियो पर सूचना मिलती है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है और आज इस घटना से लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उपलब्ध है। अभी भी कोलकाता के लोग स्ट्रांगली मानते हैं कि नेताजी की मौत कभी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, वो आज भी जिंदा है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुमनामी बाबा अर्ली 1970 बिहार में रहते थे। आज की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है कि वो बाबा सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं और इसके पीछे कई लॉजिक एंड एविडेंसेस भी दिए गए हैं, बट श्योरली नॉट सेटिस्फैक्टरी। और इस व्यक्ति को आज हम गुमनामी बाबा के नाम से जानते हैं। कर्नल एटली। जनरल जीडी बख्शी की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के बारे में बात की। ये कन्वर्सेशन था बंगाल के गवर्नर और क्लीमेंट एटली के बीच। क्लीमेंट एटली ने उस वक्त ये कहा, और वो भी दावे से, कि भारत को आजादी नॉन वायलेंट मूवमेंट की वजह से नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली है। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वजह से मिली है। उस वक्त पूरे भारत में एक स्वर में दिल्ली चलो आंदोलन चलने लगा और अंग्रेज पहले ही भाग गए थे कि या तो इज्जत से चले जाए या फिर बेइज्जती के साथ। दैट्स इट फॉर द डे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।